हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सचदेवा जी, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी, बीजेपी कहाँ पिछड़ रही है? नहीं, कहीं नहीं पिछड़ रही। हमारे 70 उम्मीदवार तय हो चुके हैं और हम सबको उन 70 उम्मीदवारों के पीछे कमल का निशान दिखाई देता है। आप व्यक्ति के चेहरे ढूंढ रहे हैं और हमने कमल के निशान पर जाना है और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनानी है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी के नेता जागते हैं तुरंत गाली देना शुरू कर देते हैं, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है उनके। केजरीवाल की हताशा, निराशा उनके वक्तव्यों में नजर आती है। इतने बौखलाए हुए कभी नहीं थे, अब उनकी चोरी पकड़ी जा रही है। आज जब वक्त है उनको अपने 12 सालों की जवाबदेही देने का। वो उस पर बात नहीं करते, वो अपने भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते, वो सीवर पे बात नहीं करते, वो पानी पे बात नहीं करते, वो बिजली पे बात नहीं करते, वो रोड पे बात नहीं करते। वो बाकी दुनिया का ज्ञान बांटेंगे। दिल्ली को जो ठगने और लूटने का काम किया अरविंद केजरीवाल, वो जवाबदेही तुम्हारी, उसका जवाब दो। लेकिन वो घोषणाओं पे तो लगातार बात कर रहे हैं, डेली आते हैं, एक नई घोषणा करते हैं, ऑटो वालों के लिए कर दी, उनको वर्दी के लिए भी पैसा देंगे, उनकी बेटियों की भी शादी कराएंगे, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। अभी तो आचार संहिता नहीं लगी, तो अभी घोषणा करने की क्या जरूरत है? लागू करें ना। अभी पंजाब में घोषणा की थी कि सभी बहनों को 1000 रुपये दूंगा। 3 साल हो गए, वो बहनें उसका दरवाजा खटखटा रही है, ढूंढ रही है अरविंद केजरीवाल गया क्या। वो पंजाब का लाल तो वहाँ से फरार हो गया। दिल्ली में लोकसभा चुनावों में घोषणा की कि सब बहनों के अकाउंट में सितंबर तक 1000 रुपये आ जाएंगे। वो बहनें भी ढूंढ रही हैं। अरविंद केजरीवाल के नाम का मतलब है झूठ, फरेब और धोखा। तो दिल्ली की जनता इस सच्चाई को स्वीकार करती है। ये घोषणा ही नहीं है, ये जो जमीन खिसक रही है उससे बचने का सिर्फ एक तरह से छलावा मात्र है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते कौन सी ऐसी सीट है जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मैं 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी ने जो मुझे काम दिया है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि 70 सीटों पर लड़ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। लेकिन खबर तो ये थी कि आप विश्वास नगर हो या पटपड़गंज हो, जहाँ से मनीष सिसोदिया रहे, वहाँ से आप चुनाव लड़ने वाले। देखिए, कार्यकर्ता क्या कहते हैं वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैंने सुना। लेकिन मुझे जो पार्टी ने दायित्व दिया है कि मेरी अध्यक्षता में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बने, मैं उस काम में बहुत खुश हूँ और आनंद से काम कर रहा हूँ। ऐसी इच्छा भी जताई आपने चुनाव न लड़ने की आलकमान से? नहीं, मैंने कहा कि भाई मेरा काम है ये, मुझे पार्टी ने जो दायित्व दिया मैं उस दायित्व को पूरा करूंगा और संगठन का काम करने का जो आनंद है वो अपना है। ये है वीरेंद्र सचदेवा जो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि वो चुनाव ना लड़ने के लिए उन्होंने आलकमान से कहा है। वो चाहते हैं कि मजबूती के साथ दिल्ली बीजेपी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़े।